राजवीर सड़क के किनारे पड़ी एक नवजात बच्ची को उठाकर घर ले जा रहा था। उस मासूम को देखकर उसका दिल पिघल गया था, लेकिन तभी बच्ची के मन की आवाज उसके कानों में गूंजी, पापा 3 मिनट बाद आगे वाली सड़क टूट जाएगी, अगर अभी वहाँ गए तो हम सब नहीं बचेंगे। राजवीर और उसका बड़ा बेटा युवान हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक नवजात बच्ची की आवाज उन्हें कैसे सुनाई दे रही है। दोनों ने सोचा शायद यह उनका वहम है, लेकिन कुछ ही पल बाद सामने की पूरी सड़क अचानक टूटकर नीचे गिर गई। अगर वे थोड़ा भी आगे बढ़ जाते तो मलबे में दब जाते। अब दोनों को यकीन हो गया कि इस नन्ही बच्ची ने उनकी जान बचाई है। राजवीर उसी समय उसे अपनी बेटी बनाकर घर ले आया, लेकिन जैसे ही बच्ची ने घर में कदम रखा वह बेचैन हो गई। उसे पूरे घर में कुछ अजीब महसूस हुआ। तभी घर की गोद ली हुई बेटी रिद्धिमा सामने आई। उसे देखते ही बच्ची डर गई। उसने महसूस किया कि रिद्धिमा के अंदर एक रहस्यमयी ताकत छिपी हुई है जो लोगों की किस्मत और उनकी तरक्की छीन लेती है। बच्ची ने तुरंत मन ही मन राजवीर और युवान को उससे दूर रहने की चेतावनी दी। दोनों को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही रिद्धिमा ने युवान का हाथ पकड़ा उसी समय उसकी कंपनी के शेयर 5% नीचे गिर गए। युवान ने तुरंत अपना फोन देखा। सच में उसके शेयर तेजी से गिर रहे थे। उधर रिद्धिमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने जानबूझकर युवान का हाथ और कसकर पकड़ लिया। युवान घबरा गया। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ा लिया। फिर उसने अपना फोन दोबारा देखा। शेयर फिर से नीचे जाने लगे। अब उसे भी अपनी छोटी बहन की बात पर पूरा भरोसा हो गया। वह तुरंत बच्ची को गोद में उठाकर वहां से दूर चला गया। तभी दूसरा भाई लक्ष्य घर लौटा। उसे देखते ही बच्ची फिर परेशान हो गई। उसने बताया कि रिद्धिमा इस समय लक्ष्य के कमरे में एक ताबीज छिपा रही है जिससे उसका पैसा और किस्मत दोनों खत्म हो जाएंगे। लक्ष्य को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह तुरंत अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां रिद्धिमा घबराई हुई बाहर निकल रही थी। लक्ष्य ने पूरा कमरा देखा और बिस्तर के नीचे से वही ताबीज निकाल लिया। अब उसे भी बच्ची की बात पर पूरा भरोसा हो गया। तभी राजवीर ने पूरे परिवार की मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा आज से यह बच्ची इस घर की सबसे छोटी बेटी होगी। युवान और लक्ष्य खुशी से झूम उठे, लेकिन रिद्धिमा का चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि अब उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। अगली सुबह बच्ची अचानक घबरा गई। उसने बताया कि तीसरा भाई अर्णव बड़ी मुसीबत में है। अगर अभी नहीं पहुंचे तो मीडिया उसे इतना परेशान कर देगा कि वह छत से कूद जाएगा। पूरा परिवार तुरंत वहां पहुंचा। अर्णव सचमुच बिल्डिंग की छत के किनारे खड़ा था। चारों तरफ रिपोर्टर उसे घेर कर खड़े थे। युवान दौड़कर गया और उसे पीछे खींच लिया। गार्ड्स ने तुरंत सभी रिपोर्टर्स को वहां से हटा दिया। अर्णव की जान बच गई। तभी उसे भी पहली बार अपनी छोटी बहन के मन की आवाज सुनाई दी। अब उसे समझ आ गया कि उसी ने उसकी जान बचाई है। कुछ देर बाद रिद्धिमा वहां पहुंची, लेकिन उसे अर्णव की नहीं सिर्फ दिखावा करने की चिंता थी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब।